ये जड़ी बूटियाँ, इनके गुण हमें देते हैं नया जीवन। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं इन जीवनदायी, इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण इन औषधियों के विषय में। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं फाइलैंथस निरूरी के विषय में। फाइलैंथस निरूरी, जिसको भूमि आंवला के नाम से हम जानते हैं, भूमि आंवला के विषय में हमारी अवधारणा है। भूमि आंवला के विषय में हम ऐसा मानते हैं कि यह आयुर्वेद की एक अचूक औषध है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। इसको थोड़ी रक्त डंडी वाली बोलते हैं हम, दूसरी वाली को हम बोलते हैं हरे रंग की, और ये थोड़ी सी लालिमा ली हुई। आप देख रहे हैं, इसको भूमि आंवला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी जो क्षुभ है इतनी बड़ी होती है, और इसके पीछे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फल। ये छोटे फल ऐसे लगते हैं मानो ये आंवला के फल हैं और ये भूमि में लगती है। इसी तरह से इसमें भी फल हैं, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फल। तो इसके पत्ती के पीछे की ओर ये फल लगे हुए हैं, ये इसकी पत्तियां हैं। इसीलिए हम इसको भूमि आंवला बोलते हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुणों का वर्णन है। यह एक दिव्य औषधि है, बहुत गुणकारी औषधि है। तो आज देश के अंदर जो भयानक व्याधियां हैं, उन व्याधियों में निश्चित रूप से लीवर की परेशानी भी बहुत बड़ी समस्या है। तो लीवर की परेशानी के लिए ये भूमि आंवला एक तरह से बहुत ही दिव्य औषधि है। यह सीजनल पौधा है। यह वर्षा के मौसम में मिलते हैं। हमारे देश में लगभग हिमालय का जो बेल्ट है, शिवालिक जो हमारी ये पर्वतमाला है, यहाँ तक ये पौधे मिलते हैं। और नीचे मैदान क्षेत्र में पूरे देश में इसका पौधा मिलता है। उसमें एक और प्रजाति आती है, उसके पीछे भी इसी तरह के दाने आते हैं, परंतु ज़्यादा फैलती है। भूमि आंवला के रूप में ज़्यादातर बाजार में वही पौधा प्राप्त है, पर वह इतना उपयुक्त नहीं है जितना कि यह पौधे उपयुक्त हैं। यह अत्यंत गुणकारी है आपके यकृत के लिए। कितनी भी भयानक लीवर की परेशानी हो, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, आपको जॉन्डिस की बीमारी है, तब भी आप इसके पंचांग का, इसको जड़ सहित उखाड़ करके, जड़ों को धो करके आप काढ़ा बना करके प्रातः सायं यदि आप पीते हैं तो यह इससे लीवर की जो सूजन है, लीवर यदि आपका इनलार्ज हो गया है, उस स्थिति में भी यह अत्यंत कारगर है। तो लीवर के शोथ के लिए, लीवर के इनलार्जमेंट के लिए, किसी भी तरह की, किसी इस तरह की जो अवस्थाएं हैं उसके लिए तो यह अत्यंत गुणकारी है। और पीलिया के रोगियों के लिए भी यदि आप इसके सूखे हुए पंचांग को या पाउडर को किसी भी तरह से आप सुखा करके 3 ग्राम लगभग पाउडर का काढ़ा बना करके आप प्रातः सायं पीते हैं तो उससे आपको मिलेगी पीलिया से मुक्ति। बहुत ही लाभकारी है पीलिया जैसे भयानक व्याधि के लिए। और यदि आपको लीवर संबंधी कोई परेशानी नहीं है, यदि जॉन्डिस नहीं है, तब भी यदि आप इस भूमि आंवले को आप काढ़ा बना करके नियमित रूप से 1 महीना सेवन करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो लीवर की समस्या है, आपको वर्ष भर उस समस्या से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। तो बहुत ही कारगर है आपके लीवर के लिए। हालांकि अभी हमने पीछे एक नया अनुसंधान किया था हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी जैसी भयानक बीमारी के लिए भी यह रामबाण साबित हुआ है। भूमि आंवले का पंचांग और उसमें शैवनाक की छाल, भूमि आंवला, शैवनाक और पुनर्नवा मूल तीनों को मिला करके हमने इसका पाउडर करके काढ़ा बना करके दिया। ताज़ा यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, इसका रस का सेवन कर सकते हैं, तब भी बहुत लाभकारी है
आपके हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, इस तरह के किसी भी तरह की कोई पीलिया का रोग है या लीवर का रोग है, उसके लिए यह भूमि आंवला अत्यंत कारगर है। भूमि आंवला लगभग देश के हर कोने में, हर जगह, हर खेतों में प्राप्त होता है। वैसे लोगों को कई सारे आपने देखा होगा, जो तमाशबीन और जो बाजीगर टाइप जो लोग होते हैं, वह कई सारे चमत्कार और इस तरह के टोटके दिखाते रहते हैं जिससे कि दूसरे प्रभावित हों। मैं देख रहा था संत के वेश में एक आदमी पूरे का पूरा जो ब्लेड है जिससे आप शेविंग करते हैं, उस ब्लेड को पूरा लेकर के वो मुंह में डाल करके ऐसे बारीक चबा देते थे थोड़ी देर में, जैसे कि उन्होंने वो चना को चबाया हो। कड़कड़ की आवाज आती, थोड़ी देर में वो पाउडर होकर के वो बाहर निकाल देते। फिर हमने उनसे पूछा, हालांकि वो पहले बताने को तैयार नहीं हुए, बाद में उन्होंने बताया जो भूमि आंवला है, इस भूमि आंवले के पत्तियों को मैं चबाता हूँ, अच्छी तरह से चबा करके फिर उसके बाद में उसको मैं थूक देता हूँ। पर मेरे मुंह की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो ब्लेड से भी यह मुंह की साइड की स्किन नहीं कटती है, और भूमि आंवले का थोड़ा सा जो मुंह के अंदर जो इसका पानी है उसके ऊपर मैं यदि ब्लेड को डाल करके मैं चबाता हूँ तो तुरंत पाउडर हो जाता है। हमने भी प्रैक्टिकल किया, आप ना करें कृपया। पर इससे एक चीज़ जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इतनी क्षमता है कि जो इतनी ब्लेड जैसे जो तीखी और नुकीली चीज़, वह भी थोड़ी देर में पाउडर हो सकता है। लोहा जैसा द्रव्य भी पाउडर किया जा सकता है इसके द्वारा। इसके अंदर इतनी क्षमता है, सद्य इसके स्पर्श से, इसके छूने मात्र से, इसके संयोग मात्र से इस तरह से वो पाउडर हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर के अंदर जो दूसरे जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, उसको दूर करने में इसके अंदर कितनी क्षमता होगी, दूर करने की कितनी इसके अंदर शक्ति होगी, इसका आप स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह लीवर के लिए अत्यंत गुणकारी है। जिनको मुख में छाले हैं, आपने देखा होगा कई बार मुंह के जो छाले हैं बड़े भयानक हो जाते हैं, मसूड़े पकने शुरू हो जाते हैं, बड़ी भयानक स्थिति होती है। इन पत्तियों को आप चबा करके इस पानी को अंदर भी ले सकते हैं, अन्यथा उसको बाद में बाहर भी निकाल सकते हैं। उतना करने से जो आपकी मुख के जो रोग हैं, मुख के रोग के लिए, मुंह के छाले के लिए और आपके मसूड़ों के लिए ये बहुत ही गुणकारी है। हालांकि यह जो हरा वाला जो भूमि आंवला है ये बकबका होता है, स्वाद में ये थोड़ा सा उल्टी टाइप लाता है, पर यह खाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। चबा करके भी सेवन करते हैं, हल्का सा कसाया होता है परंतु लेने में कठिनाई नहीं होती है। जिनका मुंह पका रहता है उनके लिए यह भूमि आंवला वरदान है। जिनको स्तन में सूजन है, माताओं बहनों को बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि हमने उसके लिए कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग बताया है कि स्तन में गांठ हो तो हम क्या करें। भूमि आंवले का भी यदि आप पेस्ट बना करके, लेप बना करके सिर्फ अपने स्तन पे भी लेप करते हैं तो स्तन की जो गांठें हैं, जो सूजन है, उसमें इससे पूरा लाभ होगा और पूरा उससे लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में बनी हुई औषधि में भी वृद्धिवादी कबटी और कचनार गुग्गल निरापद हैं, उसके लिए सहयोगी हैं। 2-2 गोली दोनों में से प्रातः सायं आप सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। जलोदर जैसी भयानक व्याधि के लिए भी यह रामबाण है। एसाइटिस की जब प्रॉब्लम होती है, संभावना रहती है कैंसर बनने की। बहुत सारी जब लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, लीवर फंक्शन ठीक नहीं होता है, तब जलोदर जैसी बीमारियां, पेट फूलने लगता है, जलीय अंश पानी पेट में इकट्ठा होने शुरू होता है। उस स्थिति में भी यदि आप इस भूमि आंवले का पंचांग का काढ़ा बना करके पीते हैं प्रातः सायं, इसको आप सुखा कर पाउडर करके रख लें, मोटा मोटा दरदरा कूट करके रख लें, 5 ग्राम को लगभग 400 ग्राम पानी में पका लें, सुबह शाम इसको पिएं। इसमें जिनको जलोदर की बीमारी है उसके लिए जरूरी है कि 1 ग्राम की मात्रा में सौंठ का पाउडर और आधा ग्राम कुटकी, आधे ग्राम की कुटकी और 1 ग्राम सौंठ और भूमि आंवले का काढ़ा, इसको आप काढ़े को खा करके काढ़ा पिए या काढ़े में भी उसको डाल सकते हैं। काढ़े में डालने से थोड़ा सा वो तीक्ष्ण हो जाता है, तो आप देखेंगे जलोदर में इससे तुरंत लाभ होगा। कितनी भी भयानक खांसी हो, उस खांसी के लिए भी तुलसी की पत्तियां, तुलसी के पत्ते के साथ में आप इस भूमि आंवले का काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं प्रातः सायं, तो आप देखेंगे आपकी कितनी भी भयानक पुरानी खांसी है वह 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगी। यह एक निरापद प्रयोग है, यह गुणकारी प्रयोग है, इसमें किसी भी तरह से कोई हानि होने की संभावना नहीं है। ये एक हमारे देश में पैदा होने वाली यह दिव्य औषधि है, लीवर के लिए निरापद और एकमात्र
जो प्रामाणिक औषधि है वह है भूमि आंवला। हालांकि लीवर के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियां हैं, परंतु भूमि आंवला उनमें अपने आप में एक तरह से बहुत प्रामाणिक औषधि है। तो उसके लिए आप इसका सेवन करिए। मैं समझता हूँ कि यदि हम लीवर के रोगों को भी इस भूमि आंवला के द्वारा दूर कर सके तो देश के लाखों लोगों का भला होगा जो आज लीवर के रोगों से पीड़ित हैं। और लीवर के रोगों के लिए कोई बहुत कारगर औषधि मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। हालांकि हम एक उदरामृतवटी करके बनाते हैं, दिव्य उदरामृतवटी, उसके अंदर भी भूमि आंवला है। उसमें आप 2-2 गोली सुबह शाम लेते हैं तो आपके लीवर के लिए बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त सर्वकल्प क्वाथ, उसके अंदर भी भूमि आंवला है। उस भूमि आंवला वाली औषधि को, काढ़े को आप प्रातः सायं पी करके अपने सर्वकल्प क्वाथ के द्वारा अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। और मेरे देश के लाखों भाई बहन सर्वकल्प क्वाथ से परिचित भी हैं कि वो कितना कारगर है, क्योंकि भूमि आंवला का जो सबसे बड़ा गुण है वह गुण है दोषों, जो शोथ है, जो सूजन है, उसको दूर करना। तो इससे जो सूजन है वो दूर हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से है, वो चाहे वो किडनी की वजह से है, चाहे वो लीवर की वजह से है, चाहे वो चोट की वजह से है। यदि आपके शरीर में सूजन है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से है, तो आप सर्वकल्प क्वाथ, दिव्य सर्वकल्प क्वाथ काढ़ा बना करके पी सकते हैं। और भूमि आंवला आपको फ्रेश मिल जाए तो आप भूमि आंवला का काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। उसमें आपको पूरा लाभ होगा। जिनको प्रदर की बीमारी है, प्रमेह के रोग हैं, इसके पाउडर को यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं दूध के साथ, तो इससे प्रदर और प्रमेह जैसे व्याधि से भी आपको मिलेगी मुक्ति। ये बहुत लाभकारी है। इससे आपकी कमजोरी भी दूर होती है, इससे डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होता है। यदि किसी को पेट में किसी कारण से बहुत दर्द हो, यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी वजह से दर्द है, फिर भी यदि आप भूमि आंवले के काढ़े को पीते हैं तो पेट दर्द में तुरंत आपको मिलेगी शांति। आपने भूमि आंवले का काढ़ा पिया और पेट दर्द में आपको मिलेगी उसी क्षण मुक्ति। सूजन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पेट के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ के रोगी के लिए हालांकि यह इतना कड़वा नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें कि जितनी भी मधुमेह की औषधियाँ होती हैं ज़्यादातर कड़वी होती है, पर भूमि आंवला मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस भूमि आंवले में आप थोड़ी सी काली मिर्च मिला करके पीस करके पाउडर करके आप ले सकते हैं। जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, यदि कहीं चोट लग जाए, घाव नहीं भरता है, यदि आप इस भूमि आंवले को पीस करके सील पर बहुत बारीक पेस्ट बना करके उस घाव पर लगाइए, आप देखेंगे वो घाव निश्चित रूप से भर जाती है। तो घाव को भरने के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उसके घाव को भरने के लिए यह बहुत ही लाभकारी औषधि है, यह भूमि आंवला। और एक इसका जो विशेष गुण है, और दूसरी औषधियों के साथ में भी इस भूमि आंवला का आप सेवन कर सकते हैं, उससे आपको आपके मधुमेह में इससे लाभ मिलेगा। जो इन्फेक्शन है, जिनको सूजक है, किसी भी तरह से पस सेल्स बढ़े हुए हैं, उस पस सेल्स के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह भूमि आंवला। और खुजली में भी, हालांकि इस तरह की कोई खास खुजली है, उसमें भी आप इस भूमि आंवले को पीस करके इसके रस या उसके पत्तों को वहाँ पर मलने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको किसी भी तरह का बुखार है, उस बुखार में भी यह बहुत कारगर है। जैसे बुखार के बाद जो बहुत कम भूख लगती हो, उसके लिए भी बहुत रामबाण है। भूमि आंवला, मुलेठी और गेलोए बराबर मात्रा में ले लें और इसका काढ़ा बना करके पीने से किसी भी तरह का जो पुराना बुखार है, किसी भी वजह से बुखार के बाद में जैसे भूख बहुत कम लगती है, लीवर डैमेज हो जाता है, उस स्थिति में भी यह अत्यंत बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। और यह रक्त प्रदर में भी यह अत्यंत लाभकारी है। इसको यदि आप पीस करके रस निकाल करके लगभग 2-3 चम्मच रस भी यदि प्रातः सायं पीती हैं तो इससे रक्त प्रदर में लाभ होगा। हालांकि इसका और दूब जो घास है, दूब घास और यह भूमि आंवला दोनों को मिला करके उसका रस निकाल करके पीती हैं तो माता बहनों को जो बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली बीमारी है रक्त प्रदर, उस रोग में भी इससे पूरा लाभ होगा। और जिनको अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है।
दूब घास और ये भूमि आंवला, दूब घास जड़ सहित उखाड़ें, जड़ सहित उखाड़ करके उसको आप धो करके और इस भूमि आंवला को भी जड़ सहित उखाड़ें और दोनों को ताजी ताजी मिक्सी में या सिलबट्टी पर पीस करके थोड़ा पानी मिला करके आधा कप लगभग यदि रस का सेवन करते हैं, उससे जो आंतों का इन्फेक्शन है, जो कोलाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या अल्सर है, उसके लिए बहुत ही रामबाण और बहुत ही अचूक औषधि है। उससे ब्लीडिंग भी तुरंत 2-3 दिन में ही बंद हो जाएगी। हमने ऐसे ऐसे रोगियों पर इसका प्रयोग किया है जो वर्षों से जिनको ब्लीडिंग होती थी, बहुत सारी औषधियाँ लेने के बाद में भी बंद नहीं होती थी। तो ये भूमि आंवला सीजनल जरूर है, देखने में भी जरूर सुंदर लगता है। इसको आप अपने गमले में अपने घर में लगाइए और इस भूमि आंवले के गुण से स्वयं लाभान्वित होकर के औरों को भी इस गुण से आप परिचय कराइए, जिससे कि जरूरी है इन जड़ी बूटियों की रक्षा हो, इन जड़ी बूटियों की अभिवृद्धि हो और हमारा देश स्वस्थ हो, खुशहाल हो, सुख से परिपूर्ण हो, हमारी जो बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, वो मिटें। तो आइए आज हम फिर इस एक नए पौधे के विषय में जान करके इसका प्रयोग लोगों तक पहुंचाएं। कल फिर हम आएंगे आपके लिए एक और पौधे के साथ ढेर सारी जानकारियों को।